अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया पर आप तमाम का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम ज़िला सहारनपुर के एक ऐसे नौजवान लीडर से गुफ्तगू करेंगे जब हम उनकी कारकर्दगी पर नज़र डालते हैं तो हमें कहीं वो अली सेना के रूप में कौम मिल्लत की खिदमत करते नज़र आते हैं, तो कभी वो ज़िले के अंदर पीस पार्टी को ऊंचाइयां दिखाते नज़र आते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में रहकर कौम मिल्लत की एक बहुत अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं खिदमात के सिलसिले में हमारे वो अजीम रहनुमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सहारनपुर अध्यक्ष हैं, आज हमारे बीच हैं। हम चौधरी इजहार बबलू साहब का AHI मीडिया पर बहुत इस्तकबाल करते हैं, पुरतपा खैर मकदम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने दोस्तों को मेरी ओर से अस्सलाम वालेकुम और धन्यवाद करता हूँ अपने इस मीडिया के भाइयों का, जिन्होंने यहाँ बुला करके आप लोगों से रूबरू कराने का मौका दिया। साथियों, आज एक जिम्मेदारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला सहारनपुर की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत साहब ने जो जिला सहारनपुर में मुझे दे रखी है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे ज़िले सहारनपुर के अंदर मजबूती के साथ हमारी टीम एक मजबूत खड़ी हो और जहाँ भी जिस तरीके से दलित मुस्लिम के साथ हमारे कौम के लोगों के, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो, मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही होने के नाते मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे रहूं। मेरी ऐसी सोच है, ये मैं सोच रहा हूं और साथियों से भी यही कहता हूं कि जहां भी कोई अत्याचार हो उस पर सबसे पहले अपनी इनकलाबी आवाज उठानी चाहिए, ताकि जहां जो उत्पीड़न अत्याचार हो उसकी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ सके। जिस तरीके से आपने देखा कि देवन कस्बे के अंदर एक गांव पड़ता है डेरा के अंदर एक लड़का इमलिया गांव का इसरार, जिसकी मारकर हत्या कर दी गई कुछ ऐसे लोगों ने जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है। मैं यही कहूंगा कि वो लोग इंसानियत के नाम पे धब्बा है। एक आदमी को इतने लोग इकट्ठे होकर के बेरहमी से मारने का काम करते हो, वो इंसानियत के नाम पे कलंक साबित हुए हैं, जिन्होंने सहारनपुर जिले के अंदर एक भाईचारा खराब करने की पूरी तरीके से कोशिश करने का काम किया है। वो नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कहना चाहूंगा कि इसरार के जिन लोगों ने हत्या की है, उन हत्यारों को मजबूती के साथ हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इसरार के हत्यारों को कोशिश करेंगे कि वो जेल पहुंचे और इसरार को इंसाफ मिल सके। इसरार भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आज जिस इसरार के साथ जिस तरीके से मारकर इन तमाम लोगों ने उसकी हत्या कर दी गई, हम सब खास तौर से अपने में मुसलमान लोगों से कहूंगा कि हम सब का फर्ज है कि इकट्ठे होकर के इसरार को जिम्मेदारी दिलाई जाए, इसरार को इंसाफ मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक टीम उनके गांव में गई, उनके परिवार से मिली, उसके साथ जुल्म होया बहुत ज्यादा, उसका परिवार एक शोक में डूबा हुआ है, उसके साथ उसके परिवार की बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और हमें चाहिए कि हम सब मिलकर मजबूती के साथ इसरार की जो हत्या की गई उसकी लड़ाई तमाम कौम को हम लोगों को मिलकर लड़नी चाहिए। मेरे साथियों, उसको हक इंसाफ दिलाना चाहिए। अगर खास तौर से अपने जिला सहारनपुर में कहूंगा, अगर इसरार को इंसाफ नहीं मिला, आज एक इसरार के साथ ही अत्याचार हुआ है, कल गालिब, रसूल, मोहम्मद, अहमद और तमाम लोगों के साथ यही अत्याचारें होंगी, क्योंकि हमें उनको रोकना अगर है कि दोबारा जिला सहारनपुर के अंदर ये घटना इस तरीके की ना हो जो घटना इसरार के साथ की गई है, तो हम लोगों को मजबूती से इसरार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और खास तौर से मैं अपने जिले के प्रशासन को भी बता देना चाहता हूं कि इसरार की लड़ाई कोई किसी तरीके से लड़े, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सड़कों पर आकर मजबूती के साथ इसरार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर उसके हत्यारों को सजा मिली, ये उसके हत्यारों को गिरफ्तार न किया गया, तो हम लोग सड़कों पर आकर मजबूती के साथ इसरार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इसरार को इंसाफ न मिल जाए,
जब तक उसके परिवार को इंसाफ न मिल जाए तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस इंसान की लड़ाई लड़ेगी जिसके साथ अत्याचार हो रहा हो, जिसके आएंगे अत्याचार होगा। हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हर उस इंसान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे मेरे साथियों। इसी तरीके से हम लोग तमाम हमारी टीम अपनी तमाम टीम को कह दिया कि तैयार रहो। अगर इसरार के साथ कहीं भी प्रशासन ने 1% ढील बरतने का काम किया तो हम लोगों को सड़कों पर आकर इसरार की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम करना पड़ेगा। मैं इसरार के घर वालों को इस मीडिया के माध्यम से आश्वासन दिलाने देना चाहता हूं कि हमने ये सूचना जिस तरीके से इसरार के साथ अत्याचार हुआ इसकी खबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंच गई। हमारे उत्तर प्रदेश के सदर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत साहब के पास इसकी सूचना भिजवा दी गई है। पूरी जानकारी हमारी पूरी पार्टी को हो गई है। आपने देखा होगा कि हमारी टीम जाकर के उनसे मिली। मिलने के बाद में अगले दिन आकर के एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन एसएसपी साहब को हम लोगों ने दिया और उसमें उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करी। अब पार्टी के बैनर पे हमने मांग करी कि वो हत्यारे गिरफ्तार हो। और मैं फिर से देखना चाहता हूं कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया, सुनने में आया था कि उनमें से कुछ लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, लेकिन अभी फिर जानकारी हम लोग लेंगे। अगर कहीं हमें ढिलाई इसमें दिखी, ये ढिलाई बरतने का काम हुआ तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर आकर इसरार की लड़ाई लड़ने का मजबूती के साथ काम करेगी। मैं चाहता हूं कि कानून एक अपना काम करे, मजबूती के साथ काम करे, प्रशासन मजबूती के साथ काम करे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो देखी है उस वीडियो के अंदर तमाम लोग खड़े हैं और एक इंसान को नीचे गिर कर मार रखा है। अरे उन लोगों को भी चाहिए, अगर एक इंसान को इतने लोग मार रहे हैं, जो लोग वहां खड़े होने से छुड़वाना चाहिए था। जितने दोषी वो हैं, जिन लोगों ने मारा, इतने दोषी मेरी नजर में वो भी हैं जो लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। अगर इसी तरीके से लोग तमाशा देखते रहे तो लोगों की हत्या होती रही तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरे साथियों, हम लोग मजबूती के साथ इसरार की लड़ाई लड़ेंगे, किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। यही मेरा कहना आज इस मीडिया के माध्यम से है। चौधरी साहब, आपने एसएसपी साहब से मुलाकात की थी, एसएसपी साहब ने इस बारे में क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि आपने जो ज्ञापन दिया है इसके माध्यम से हम पूरी तरीके से विश्वास रखिए कि गिरफ्तारी होगी, इसरार के कातिल जेल जाएंगे। ये हमें आश्वासन दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें लगा इसमें कहीं कोई लापरवाही, कोई कोताही किसी किस्म की हमें दिखी तो हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग मजबूती के साथ इसरार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चौधरी साहब, आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप किस तरीके पर यहाँ पर टीम को मजबूत करेंगे? हालांकि इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत, क्या कम ही लोग यहाँ पर नजर आते थे। आप किस तरीके पर पूरे जिले के अंदर टीम खड़ी जाएगी? ऐसा है, देखिए, जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया सहारनपुर जिले के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 0 थी। लेकिन आज अल्लाह का करम है, जिस गाँव के अंदर जा रहा हूँ, जिस जगह जा रहा हूँ, जा करके घर घर जाके लोगों को जगाने की बात कर रहा हूँ और बताने की बात कर रहा हूँ कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरीके से पार्लियामेंट में क्या तमाम जगह हमारे खासतौर से कौम की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के दलितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उसी एजेंडे को लेकर के गांव गांव जाने का काम कर रहा है। लोग मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं और आज एक तूफान, एक तेजी के साथ लोगों का जो जज्बा देखने को मिल रहा, बहुत तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। दिन पर दिन जहाँ जहाँ जिस गाँव में जा रहा हूँ वहाँ पदाधिकारी बनाने का काम कर रहे हैं और मजबूती से लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ जुड़ रहे हैं। तेजी से आज लोगों के अंदर एक जज्बा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ने का, नौजवानों का जज्बा है बैरिस्टर साहब के साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मन से बताना चाहते हैं कि जहां जिस जगह कोई दिक्कत परेशानियां किसी भी की भी साथ होगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को खबर मिलेगी तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारी टीम सबसे पहले वहां पहुंचे और उस मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। चौधरी साहब, अभी आइंदा आने वाले वक्त में बिहार के अंदर चुनाव है और वहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहाँ पर भी टिकट फाइनल किए जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा, इससे पहले वहाँ बसपा, सपा
और भी पार्टियां जिनके थोड़े थोड़े से वोट हैं, जिनके एमपी एमएलए नहीं है। हमारी पार्टी के एमपी एमएलए है, एक पार्टी का हमारी वजूद है। हमारी पार्टी सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। जितनी मुखालफत हम लोग बीजेपी के करते हैं, किसी और पार्टी के लीडरों से करके दिखा दो, बोलती बंद हो जाएगी, नहीं कर पाते कोई, नहीं किसी में दम है। जो दम अगर कहीं है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में है, ये फिर हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब में है। हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अगर कहीं कोई किसी से डरते हैं तो वो नीली छतरी वाले से डरते हैं। न नरेंद्र मोदी, न अमित शाह, न तमाम और किसी लोगों से डरते हैं। डरते हैं तो ऊपर वाले से डरते हैं। इसलिए खुल के मजबूती के साथ लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के आज जैसे आपने देखा है कि आप बता रहे हैं कि मजबूती के साथ लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी हमारी मजबूत हो रही है। जहां से चुनाव वो लड़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि वहां से काफी सीटें निकलने का काम होगा। मजबूती के साथ ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर बहुत मजबूत होकर के एक नई पार्टी बिहार के अंदर उभरने का काम करेगी। आज तमाम लोगों की निगाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ लगी हुई है। तमाम पार्टियां, तमाम लीडरान को जो फिक्र हो रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ देख रहे हैं। अरे आज हमारी तरफ लोग जुड़े हैं, तभी तो इतनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं अपने लोगों को, क्योंकि आज हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं मजबूती के साथ। बैरिस्टर साहब की विचारधाराओं को पसंद कर रहे हैं, उनको पसंद करते हैं। पार्टी की जो हमारी नीति है उसको पसंद कर रहे हैं। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, किसी भी समाज का हो। आपने देखा होगा बिहार के अंदर तमाम धर्म के लोग हमारे साथ हैं। जिनको टिकट दिया गया वो तमाम लोग हमारे साथ हमारी पार्टी के बैनर के नीचे आकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ना कि एक धर्म के लोगों, सब धर्म के लोग हैं। उसमें यादव भी है, उसमें दलित भी है और पार्टी के और समाज के लोग हैं जो हमारी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह रहमान हमें अल्लाह पे भरोसा है, हमें कामयाबी मिलेगी, मजबूती मिलेगी। बिहार के अंदर अगर कुछ पार्टियां गठबंधन करती हैं तो क्या मजलिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी? ऐसा है, देखिए ये तो हमारे वैसे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जिसे पूछने का सवाल है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ आपको। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दम पे वहाँ चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं कोई उन्हें जो और पार्टियां हैं समर्थन देने की बात होती है, कुछ बात होती तो पहले से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इनवाइट किया जाता, तो तभी तो बात। जब कोई इनवाइट नहीं हुआ तो समर्थन की बात कहाँ से आती है? जब इनवाइट नहीं किया, इनवाइट करते तो याद करते। अरे कहते हैं कि आप गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रहे? अरे गठबंधन में शामिल बिन बुलाए थोड़ी हो जाएंगे। आप बिन बुलाए किसी के मेहमान चले जाओगे का? कोई आपको बुलाएगा तभी तो आप लोग जाओगे। बुलाया है नहीं, मेहमान कहाँ से बन जाए? तो इसलिए आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने दम पे जो पार्टी के प्रत्याशी उतारे हैं, घोषणा की है, अपने दम पे घोषणा की है। मजबूती है पार्टी की, वहाँ मजबूती, एक लहर आ रही है बिहार के अंदर। बहुत जबरदस्त तरीके से लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। और बिहार का प्रचार केवल बिहार से नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने का नौजवान बिहार का प्रचार करने का काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से तमाम हिंदुस्तान के लोग, हमारे लोग मजबूती के साथ मजबूत करने का काम करें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से प्यार करते हैं, क्योंकि वो शख्सियत एक पढ़े लिखे हैं, मजबूत है, बैरिस्टर है। हिंदुस्तान के अंदर मैं तो समझता हूँ उनसे काबिल लीडर कोई नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जहाँ तक दूर दूर तक नजर उठा करके देखो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर हर वो खूबी है जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। वो खूबी नजर मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर नजर आती है, जो एक लीडर होना चाहिए। ऐसे लीडर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हर धर्म का सम्मान करते हुए अपनी बात मजबूती से उठाने का दम रखते हैं, न किसी डर न किसी भाव से। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, क्या जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में बिलखुसूस जिला सहारनपुर में एमआईएम लड़ेगी? इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पंचायत चुनाव सहारनपुर जिले के अंदर मजबूती से लड़ने का काम करेगी और इंशाअल्लाह उसकी तैयारियां हमने अभी से शुरू कर दी हैं। हमारी पार्टी लग रही है, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से संपर्क कर रहा हूं और जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगा हूं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये जो आज के हालात हैं, कोरोना वायरस रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसमें आप तमाम भारतवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, आज जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे अगर हमें कहीं लड़ना है, जिस तरीके से आज जिला सहारनपुर के अंदर सामने आया कि हमारे सहारनपुर के सांसद MP फजलुर रहमान साहब को कोरोना की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं अपने तमाम जिलेवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम इसमें कोरोना को लेकर के बड़ा एहतियात बरतें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, क्योंकि हम लोगों को
जब तक इसमें एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक हम लोग कोरोना से नहीं लड़ सकते। कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो मजबूती के साथ हम लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसका सीधा तरीका लड़ाई लड़ने का यही है, मास्क लगा के रखें, दूसरे से दूरी बनाए रखें, और जो सरकार जो मामला बता रही है कोरोना से लड़ने के लिए उसका हमें साथ देना चाहिए कोरोना की लड़ाई में, क्योंकि कोरोना की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है इसके लिए हम सबको मिलके ही लड़ा जा सकता है। हम सब मिलके लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत बीमारी जो है चली जाएगी। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ ये बीमारी है इस बीमारी से हम लोगों को निजात दिलाए। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ ये बीमारी यहाँ से चली जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये थे चौधरी इजहार बबलू साहब, और बहुत ही सफाई के साथ आपको कई मौजू पर मुतनब्बे कर रहे थे। सबसे पहली बात चौधरी साहब ने जो रखी वो हालात हाज़रा में जो हमारे ज़िला सहारनपुर के अंदर मर्डर हुआ है, जो इसरार भाई को कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया है, उस पर चौधरी साहब ने कहा ये इंसानियत का खून है, किसी एक इंसान का खून नहीं है। और तमाम भारतवासियों को खुसूसी तौर पर इसको समझना चाहिए कि धर्म से पहले इंसानियत है, हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। और चौधरी साहब दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी बोल रहे थे और बता रहे थे कि मजलिस बिहार के अंदर भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। और चौधरी साहब ने ये भी बताया कि आने वाले ज़िला पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में और ज़िला सहारनपुर में खुसूसी तौर पर बहुत ही मजबूती के साथ ज़िला पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर में चौधरी साहब ने अपील की, मैं भी AHI मीडिया से आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों पर रहें, महफूज रहें, बहुत ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथों को धोते रहें और दूरी बनाकर रखें, बहुत ज़्यादा कुर्बत आपस में ना बनाएं। बहुत शुक्रिया, और तमाम नाजरीन के लिए हमारी जानिब से बहुत बहुत बधाइयाँ।